कृष्णा विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नवीन सोबत माध्यमिक विद्यालय। हम बात कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। मॉडल ऑक्सिलरीज मींस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होती है बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन मॉडल लेते हैं वर्ड को बेटा। किसको लेते हैं? वर्ड को। देखिए यूज ऑफ वर्ड, हेडिंग डालिए बेटा, यूज ऑफ वर्ड। ओके, वर्ड लकड़ी वाला वर्ड नहीं है बेटा, वर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, WOULD। ठीक है? वर्ड क्या होता है? विल की पास्ट फॉर्म होती है बेटा। क्या होती है? विल की पास्ट फॉर्म होती है। आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला रूल में ये लिखना है आपको, रूल नंबर फर्स्ट। सॉरी, रूल नंबर फर्स्ट। ओके, वर्ड का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग विल की पास्ट फॉर्म के रूप में, पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। कहां पर? नरेशन में। किसमें बेटा? नरेशन में। वर्ड का प्रयोग विल की पास्ट फॉर्म के रूप में नरेशन में किया जाता है। क्लियर? देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। ही सेड आई विल हेल्प यू। Sorry. He said, I will help you. He said that, चेंज किया। यहां तक याद करो थोड़ा सा, अपनी है ना उनको थोड़ी सी मेमोरियों को खोल लिया करो। ऐसा नहीं चिंता फिक्र में डूबे रहते हो आप हमेशा। ज्यादा चिंता करोगे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, और क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप टेंशन में रहोगे, सिर में दर्द होगा, बाल झड़ने लगेंगे, या फिर और कुछ होगा, आपको खाना नहीं खा पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। टेंशन नहीं। इंग्लिश को तो आपको क्या है, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश को प्रॉब्लम नहीं मानना है। इंग्लिश को क्या है, अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम इसके ऊपर हावी रहो। ओके, चलिए थोड़ा सा याद करो, अपने मेमोराइज करो नरेशन को। ही सेड दैट आई, ही के अनुसार, दैट ही, विल को किसमें चेंज करेंगे बेटा? वर्ड में। हेल्प, देखो ही सेड दैट ही वुड हेल्प। अब यू को यहां अगर मी मानना चाहो मी मान लो, और नहीं तो हिम भी मान सकते हो। मान लो किसी और की बात हो रही है तो ठीक है, लेकिन सुनने वाले हम हैं तो आप मी को प्रेफरेंस देना। ओके, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल आपको प्रॉब्लम फील नहीं करनी है। सिंपल है ना। वर्ड का प्रयोग विल की पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है नरेशन में। विल था, यहां पर हमने क्या कर दिया? वर्ड कर दिया। एनी डाउट? नो डाउट। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, आगे लिखिए रूल नंबर सेकंड। वर्ड का प्रयोग पास्ट हैबिट, वर्ड का प्रयोग पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट अर्थात भूतकाल की आदतों, भूतकाल की आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भूतकाल की आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर? ओके, देखो कैसे भूतकाल की आदत है सर। आदत तो आदत ही होती है। जैसे देखो गांधी जी
देखिए गांधी जी स्पेन एवरी मॉर्निंग। अब क्या है, देखो गांधी जी गुजर चुके हैं, तो गांधी जी की क्या आदत थी कि वो प्रत्येक सुबह क्या करते थे, स्पेन करते थे। स्पेन स्पेन का मतलब क्या है, स्पेन वैसे मत समझना है कि कहीं जैसे आप उसकी तरह बात करो, जैसे अपने भज्जी हैं हरभजन सिंह है, वो स्पेन करते थे गुगली, ठीक है। तो ऐसे स्पेन स्पेन नहीं करना बेटा। स्पेन कैसे करना है, स्पेन का मतलब होता है काटना। क्या होता है, काटना, चरखा चलाना, ठीक है। क्या करते थे, प्रत्येक मॉर्निंग में चरखा चलाते थे। तो क्या हुआ, भूतकाल की आदत आई, तो यहाँ क्या बना आपने, वुड बना बेटा। लेकिन अब आप कहोगे सर मीनिंग ही नहीं पता है तो कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वोकैबुलरी मजबूत बनाओ। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी अगर आपकी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है, ठीक है। तो देखिए गांधी जी वुड स्पेन एवरी मॉर्निंग। और लिखो, देखो एक सेंटेंस, आफ्टर लंच ही ब्लैंक have a short nap। अब देखो आप पूछोगे सर ऐसे ऐसे सेंटेंस लिख रहे हो, नैप माने नहीं पता। नैप माने होता है बेटा झपकी। क्या है, झपकी लेना। आफ्टर लंच यानी भोजन के बाद, दोपहर के भोजन के बाद, ही वुड हैव ए शॉर्ट नैप, झपकी लेता था। कैसी झपकी, थोड़ी सी। क्या आएगा यहाँ पर, वुड। क्या है बेटा, वुड का प्रयोग होगा। आफ्टर लंच ही वुड हैव ए शॉर्ट नैप, यानी भोजन के बाद वह क्या लेता था, थोड़ी सी झपकी लेता था। और देखो, ही in his youth, ठीक है बेटा। देखो, he would go for a walk every morning in his youth, यानी अपनी युवावस्था में वो कहां जाया करता था, मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। तो क्या हुआ, तीनों में क्या बताया जा रहा है वर्ड के द्वारा, पास्ट हैबिट्स को बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है बेटा, पास्ट हैबिट्स को। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए। तीनों सेंटेंस आप अच्छे से नोट करोगे, ओके। चलिए, इंग्लिश को नो प्रॉब्लम, बार बार कह रहा हूं, हवा मत बनाइए अपने ऊपर, हावी मत होने दीजिए, मस्त रहिए आप बस। और टेंशन तो किसी भी चीज की नहीं करनी। टेंशन करके क्या करोगे, जिस चीज का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर उसके बारे में आप बेवजह टेंशन करते हो, इट्स रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने का क्या है, गलत तरीका है। आप अगर ऐसा सोचते हो जिस चीज का आपके पास सोल्यूशन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में सोचिए। आप क्या सॉल्व कर सकते हो, अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन लेके बस माइग्रेन होगा, प्रॉब्लम आएगी, फिर नहीं पढ़ पाओगे, सोओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ओके। पोज करके नोट कर लिया करो बेटा, है ना। आगे चलिए, आगे बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट, जो भी है रूल नंबर 3, ओके। देखिए, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वुड के लिए है। एम आई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा मत समझना एम आई का फोन की बात नहीं हो रही है। एम आई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वुड का आता है क्वेश्चन, संभवतः जहां तक मेरा मत है या मेरा विचार है, आपसे अगर वुड पूछेगा मॉडल्स में तो पोलाइट रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन ही पूछेगा, संभवतः। और क्यों, आगे देखो कुछ भी पूछ सकता है, हम किसी का दिमाग नहीं पकड़ सकते, ना हाथ पकड़ सकते पेपर सेटर का, ठीक है। आपको जो बताए जा रहे हैं आपको सभी पढ़ने हैं, पर ज्यादा ध्यान इस पर देना है। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात विनम्र निवेदन, क्या, विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन को अभिव्यक्त
करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखो, और कहां किया जाता है बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कहां पर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, जब शुरुआत में वर्ड लगाएंगे तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव अपने आप ही हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे होगा। हाँ, वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक? वुड यू प्लीज लैंड मी योर नोटबुक? ओके, क्या है? विनम्र निवेदन कर रहे हैं, ये ब्लैंक दे देता और आपसे पूछता कि क्या आएगा इसमें, तो विनम्र निवेदन के लिए हमने वुड की भी बात की थी, लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देना है? वुड को देना है। अगर विनम्र निवेदन की बात आती है तो वुड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको देना है। ओके, याद रखोगे। क्या आएगा? वुड यू प्लीज लैंड मी योर नोटबुक? क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दोगे? होमवर्क अधूरा रह गया है, आपको करना है। तो इसका मतलब क्या है? आप विनम्र निवेदन कर रहे हो, दे तो दे, नहीं तो नहीं दे। तो क्या है? वुड यू प्लीज लैंड मी योर नोटबुक? किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे बेटा विनम्र निवेदन के लिए। क्लियर? चलिए और देखो, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी? क्या यहां भी क्या है? विनम्र निवेदन कर रहा है। क्या है? कॉफी लोगे मेरे साथ? ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी? ओके, और देखो, आप मान लो किसी से बार बार कह रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो आप वहां रिक्वेस्ट करोगे। क्या रिक्वेस्ट करोगे? वुड यू। देखो कैसे करोगे? वुड यू वुड यू लिसन टू मी प्लीज? ठीक है बेटा, इसको आप यहां भी ला सकते हो। वुड यू प्लीज लिसन टू मी? प्लीज को यहां भी रख सकते हो। वुड यू प्लीज लिसन टू मी? कोई दिक्कत? विनम्र निवेदन की बात आती है तो आपको किसका प्रयोग करना है? आपको वुड का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ बेटा? और देखिए अगला प्रयोग लिखिए। चलें, इसको पोज करके नोट करना। ठीक है, आगे देखिए बेटा, देखो वुड का प्रयोग, चलो नोट उसमें लिखो रूल नंबर नेक्स्ट जो भी है। कौन सा रूल होगा? थर्ड या फोर्थ है ना? आप नंबर देख लेना बेटा, है ना? देखो वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग किन्हीं ज्यादा ऑप्शन में से एक को महत्व देने के लिए किया जाता है। किन्हीं ज्यादा ऑप्शन में से एक को महत्व, प्रेफरेंस बोलता हूं मैं बार बार, किसी चीज कह रहे हैं यहाँ पर, क्या करें बेटा? प्रेफरेंस देने के लिए। महत्व मतलब होता है प्रेफरेंस। ठीक है,
ठीक है, प्रेफरेंस देने के लिए किया जाता है बेटा। और प्रेफरेंस देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखिए कैसे देंगे बेटा, सेंटेंस कैसे आएगा, he would rather die than tell a lie। सी करता हूं मैं, she would rather die than tell a lie। अब देखिए भाव समझिए आप यहाँ पर, यानी किस चीज को, she would rather die than tell a lie। वो झूठ बोलने की बजाय क्या पसंद करेगी, मरना पसंद करेगी, झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन ठीक है, तो क्या है, she would rather die than tell a lie। अगर वो क्या है, झूठ कभी नहीं बोलती, ठीक है, तो क्या करेगी, वो मरना पसंद करेगी। किसी के बारे में कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो कि भाई वो इन दोनों में से, अगर झूठ बोलने में से और मरने में से, तो वो किसको चूज करेगी, मर जाएगी लेकिन झूठ नहीं बोलेगी। ओके, ठीक है, तो she would rather die than tell a lie। और देखो, she would rather go than stay। go than stay। सपोज करो मेरी इंसल्ट हुई कहीं पर, ठीक है, तो मैं क्या है, वहां पर रुकने की बजाय किसको महत्व दूंगा, वहां से जाने को पसंद करूंगा। यानी वह रुकना नहीं चाहेगी, क्या पसंद करेगी, वहां से जाना पसंद करेगी। ठीक है, तो किसको महत्व दिया गया है, यहाँ पर जाने को महत्व दिया गया है, यहाँ पर मरने को महत्व दिया गया है। झूठ बोलने की बजाय मरने को और रुकने की बजाय जाने को महत्व दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं भाइयों, वुड का प्रयोग करते हैं। ओके, अगर आपको प्रेफरेंस देना है, किसी चीज को महत्व देना है, दो में से किसी एक चीज को चुनाव करना है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, वुड का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत इसमें, अगर चुनाव करना है, चुनाव की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में देखो, एक तो आपको देन लगा मिलेगा, और ये रेदर है ना, रेदर देन, और ये रेदर देन लगा हुआ मिलेगा जरूर इसके साथ में। अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी कंडीशन आती है, तो चलिए इसको नोट डाल के लिखवा देता हूं मैं, इसको भी नीचे रेदर देन वाली बात को। चलिए इसको तो एक बार पोज करके नोट कीजिए, दोनों सेंटेंसेस को। अब एक नोट डालो छोटा सा, जिसमें इसको लिखवाएंगे बेटा। लिखो, देखो, जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में, नोट में लिखिए, जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस के लिए होता है, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस के रूप में होता है, चॉइस के रूप में होता है, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस के रूप में होता है, तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए, करने के लिए वुड के बाद रेदर और सूनर का प्रयोग होता है। करने के लिए वुड के बाद रेदर और सूनर का प्रयोग होता है, सूनर का प्रयोग होता है। क्लियर, जैसा हमने अभी किया था, क्या किया था बेटा, जैसा बोल रहे थे, रेदर देन डाई, रेदर देन टेल ए लाई। क्या है, जैसे देखो, he would rather die than tell a lie। यदि वे झूठ बोलने, क्या है, झूठ बोलने की वजह किसको महत्व देगी, मरने को महत्व देगी, मर जाएगी पर झूठ नहीं बोले, कहने का मतलब है ये। ठीक है,
नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा, आगे लिखिए बेटा, पोज करके नोट कर लेना। ओके, आगे लिखो। देखिए, वुड का प्रयोग प्रेजेंट, रोल नंबर नेक्स्ट जो भी हो बेटा, रोल नंबर 4 या 5 जो भी हो, 4 डाल लेना, चाहे 5 आपका जो नंबर चल रहा है वो देखो। वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के, वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के, वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के अनरियल कंडीशन, प्रेजेंट और पास्ट के अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन अर्थात अवास्तविक स्थिति, अवास्तविक स्थिति को स्थिति, इसे और क्या बोल सकते हैं, परिकल्पना, अवास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त या एक्सप्रेस लिखो, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखो मैं बोल रहा हूं EXPRESS, कहीं कुछ और लिखो, कुछ दिखाई दे तुम्हें, ठीक है। एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, कैसी स्थिति, अनरियल कंडीशन, अवास्तविक स्थिति। और कहा किया जाता है, तथा प्रिंसिपल क्लोज में प्रयोग किया जाता है, प्रिंसिपल क्लोज में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कर लोगे श्रीमान, नोट करो इसको एक बार, प्रिंसिपल क्लोज में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे, इफ आई वर ए bird, if I were a bird, comma, I would fly in the sky। भाई देखो अब यहां पर सीधी सी बात है, ना तो तुम पक्षी बन सकते भाई, ना तो तुम पक्षी बन सकते हो, ना आकाश में उड़ सकते हो। तो क्या कहा इसने, यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, अनफुलफिलमेंट डिजायर्स होती हैं ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती, अनरियल कंडीशन भी बोलते हैं जिनको, अवास्तविक स्थिति जो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। केवल इमेजन है, कोरी कल्पना, क्या है, या लिख सकते हो इसको आप, कोरी कल्पना है, क्या है, कोरी कल्पना, ओनली इमेजिनेशन है बेटा, कोरी कल्पना है, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो तुम पक्षी बनो और ना तुम उड़ो। अगर ऐसा संभव हो, मैं चींटी बन सकता, चींटी होता तो मैं सब कर जाता, देख देख के आता कौन क्या खा रहा है, ठीक है, नीचलों की तरह। ऐसा नहीं है बेटा, ना तो वो पूरा हो सकता है, ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती, उस इच्छा को आप पूरी नहीं कर सकते। इफ आई वर ए बर्ड, ये आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पूछा जा सकता है, अगर ऐसी कंडीशन हो। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको ये सेंटेंस आ रहा है, तो आपको देखो इधर मान लो ये भर के दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ वर लगाना है आई के साथ। हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में क्या आता है, वर का प्रयोग होता है, ठीक है, लिख लिया। और देखो एक एग्जांपल और देखिए बेटा, देखो इसमें देखा आपने, यहाँ पर क्या है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता, आप ना तो पक्षी बन सकते हो और ना ही आप उड़ सकते हो। हाँ, प्लेन में बैठ के उड़ने की कल्पना की थी तो आप उड़ लिए, लेकिन अभी क्या है, अभी आप पक्षी नहीं बन सकते हो, ऐसे नहीं उड़ सकते, स्वच्छंद बंद बॉडी में ही उड़ सकते हो, वहां पर ऊपर नहीं उड़ोगे, यानी ऐसे स्वच्छंद जैसे पक्षी होते हैं ऐसे नहीं उड़ सकते। तो क्या है, कोरी कल्पना है,
इमेजिनेशन है, ऐसी स्थिति में आपको किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। एक एग्जांपल और देखो बेटा, आई वुड गो देयर इफ आई वर अलाउड। आई वुड गो देयर if I would go there if I were allowed. If I were allowed, मैं वहां जाता यदि मुझे क्या मिलती, अनुमति प्रदान की जाती। मैं जाता केवल क्या है, अब कल्पना कर रहा है भाई, हो गया, ऐसा होना था जो हो गया। मैं वहां जाता यदि मुझे अनुमति मिलती, तो पास्ट की बात की जा रही है बेटा। यदि मुझे अनुमति मिलती तो आई वुड गो देयर, मैं वहां जाता। तो क्या हुआ, अगर अवास्तविक स्थिति है उसको अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, वुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वुड का। ध्यान रखना, करेक्ट फॉर्म में आपसे इसको ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पर वुड दिया गया है और यहाँ पर आपको इसको ब्लैंक दे देता है और यहाँ आपसे बी लगा देता है। क्या लगा देता है बेटा, बी लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसका प्रयोग करना है, आई के साथ वर का प्रयोग करना है सर, क्योंकि सेंटेंस कंडीशनल है। कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस में आई अपने आप को, अपने स्थिति को छोड़ करके अर्थात सिंगुलर को छोड़ करके फिर से प्लूरल बन जाता है। वैसे आई सभी में कहां शामिल होता है, ये प्लूरल के साथ ही चलता है, महानुभाव है जो भी। आई है केवल पास्ट में करता है कार्रवाई, पास्ट इसको अपनी रियलिटी दिखाता है इसको कि तू सिंगुलर है और वहां पर इसके साथ वाज लगाया जाता है। लेकिन वापस से फिर ये यहां पर आ जाता है कैसी स्थिति में, अगर ये इफ लगे हुए हो, आई विश लगे हुए हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, इनमें क्या है, आई के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए पोज करके नोट करना दोनों सेंटेंसेस को, आगे बात करते हैं। देखिए कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, कोई दिक्कत संभवतः आपको आनी नहीं चाहिए, है ना। आगे देखिए, एक एग्जांपल और लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have been successful. So you would have been successful. भाई अगर तुम क्या करते, मेहनत करते, कठिन परिश्रम करते तो you would have been successful, तो तुम सफल होते। मेरी तरह थोड़ी, है ना। तो क्या होते, if you had worked hard you would have been successful, तो तुम सफल होते। बिल्कुल, आप अगर कठिन परिश्रम करोगे तो आप 100% सक्सेसफुल होगे, निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको वुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वुड का। ठीक है, एक नोट डाल लो, छोटा सा नोट है एक बेटा, इसके नीचे डाल लो वाले, देखो नोट में लिखिए, यदि इस प्रकार के सेंटेंसेस में, ऐसे देखो, इस प्रकार के सेंटेंसेस में, इस प्रकार के सेंटेंसेस में, इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लोज में, इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लोज में इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लोज में पॉसिबिलिटी जानते हो क्या होती है, संभावना होती है सर। पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना। इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लोज में पॉसिबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वुड का। वुड का प्रयोग, वुड या
कुड़, दोनों लिख लो, वुड या कुड़, वुड या कुड़ का प्रयोग किया जाता है, परंतु ध्यान रखना ये परंतु लगाया गया है, परंतु अगर ऑप्शन में माइट दिया गया हो, परंतु यदि ऑप्शन में, परंतु अगर ऑप्शन में माइट दिया गया हो तो वहां वुड कुड़ की बजाय वुड या कुड़ की बजाय माइट का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त होता है, ज्यादा उपयुक्त होता है। क्लियर? इस प्रकार के सेंटेंसेज में प्रिंसिपल क्लोज में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वुड या कुड का प्रयोग किया था। सॉरी, यहां पर क्या रह गया था? एयर रह गया था। वुड या कुड का प्रयोग किया जाता है, परंतु अगर ऑप्शन में माइट दिया गया है, यानी इनके साथ साथ ये भी दिया गया है, माइट दिया गया है, तो वहां वुड कुड के बजाय माइट का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त होता है। ध्यान रखना है इस चीज को। जैसे देखो इसको, इफ आई हैड मनी, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय ए मोटरसाइकिल। क्या है? I could buy a मोटरसाइकिल। ठीक है, तो इस कुड के स्थान पर क्या आएगा भाई? माइट को ज्यादा प्रेफरेंस आपको देना है। किसको प्रेफरेंस देना बेटा? आपको माइट को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। ओके, इस तरह आपका वर्ड कंप्लीट होता है। वर्ड में आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है बेटा? देखो, सबसे मेन इसका जो दो प्रयोग आपको याद रखने हैं, एक तो पास्ट हैबिट्स के लिए और दूसरा किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, पोज करके आप नोट करोगे इसको। देखिए बेटा, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि मॉडल्स में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, मॉडल्स में आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है, सेंटेंस का भाव पकड़ना है। आपको क्या पकड़ना है? सेंटेंस का भाव। और जहां आप सेंटेंस के भाव को समझ जाओगे, क्योंकि मॉडल का जो है 2 नंबर का है और बहुत आसान है। अगर आप इनको भी पढ़ लोगे, जितना आपको बताया जा रहा है उससे ज्यादा आप पचड़ों में मत पढ़ना। जैसे अगर एक्सीलेंट वगैरह जो आपकी पासबुक्स वगैरह उनमें दे रखा है बहुत ज्यादा, यानी सभी का घेर मिल करके पढ़ रखा है, अगर वहां पढ़ने लग गए तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ मैंने प्रयास किया है कि कुछ ऐसी चीजें बताई जाए, स्पेशलाइजेशन किया जाए, जिससे कि एक एक मॉडल स्पष्ट हो जाए, यानी थोड़ी थोड़ी भिन्नता आ जाए उनमें। और भिन्नता आते ही आप सेंटेंस का भाव पकड़िए और सेंटेंस को आप क्लियर कर लीजिए। और वहां आपको पक्का 100% मैं कह रहा हूं, लास्ट अगर आप पिछले पेपर उठा के देखिए, जितना बताया जा रहा है संभवतः इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप वहां इनके भाव पकड़ सकते हो और आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हो। जितना पढ़ाया जाए उनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट में से आपके पास एक्सरसाइज आप निकालिए अपने पास बुक्स वगैरह की। लेकिन एक ध्यान रखिए, वहां ऑप्शन में ये लिख के रखता है कि कैन कोड को इस प्रयोग करना है, तो वहां सिंपल सा पहचान जाइए आपकी कैन और कोड दोनों ही मॉडल प्रयोग करने हैं। पेपर में ऐसा नहीं देगा, यहाँ तो एक्सरसाइज दे दी, जैसे एक्सरसाइज लिख दिया, एक्सरसाइज में कैन कोड दोनों में से भरनी है, सारी 10 के 10, तो उनमें से छांट लीजिए कैन कोड में से कौन कौन सा आएगा, आप उनमें से क्लियर करके भरते रहिए।
लेकिन जब आपको एक्सरसाइज वाली बात आती है तो उसमें थोड़ी भिन्नता दीजिए बेटा, है ना। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।